नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एक प्रश्न लेते हैं। राम राम, सादर प्रणाम गुरुजी। आज हृदय गदगद हो गया। 3 दिन से आपका स्मरण हो रहा था और आज आपके दर्शन हो गए। तो एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, तो उनका जो प्रश्न है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का बोध नहीं रहता, यह क्या है? यदि आप उचित समझे तो प्रत्युत्तर देने की कृपा करें। तो ये आप जब ध्यान में बैठते हैं, देखो सब लोग ध्यान करते हैं। जैसे हम आपसे मैं बात करूँ तो पहले जैसे 25 साल पहले जैसे तो ध्यान कम लोग करते थे और आज बहुत लोग ध्यान करते हैं। अभी ध्यान के बहुत सेंटर भी है अभी। तो ये जो ध्यान के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, मगर ध्यान के बाद जो कुछ एक अनुभव होता है ना, तो उसके बारे में इतना मार्गदर्शन ऐसा नहीं है। तो आपने मुझे पूछा है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मुझे किसी प्रकार का बोध नहीं रहता। उसका मतलब मैं यही समझता हूँ आपके प्रश्न की, जैसे आपने ऐसे बैठे आप और फिर कोई मुद्रा किया और फिर आंखें बंद करके आप बैठे और फिर आपका जो, जैसे मैं उसे बोध बोलता हूँ। बोध का मतलब है कि जैसे अभी मुझे टाइम एंड स्पेस के बारे में मालूम है। टाइम का मतलब कि अभी जैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो घड़ी में जब देखता हूँ ना तो 12:30 बजे है रात को, जैसे बराबर है कि नहीं। एक तो ये समय है। फिर दूसरा मैं बताता हूँ कि मैं अभी टाइम एंड स्पेस, तो अभी मैं मुंबई घाटकोपर में हूँ। चलो, तो ये बोध है मुझे। बस आप भी जिधर भी रहते होंगे तो जो प्रश्न करता है तो अपने भारत में रहते हैं। तो जैसे मैं ऐसे ही बताता हूँ कि चलो गुजरात में है या फिर कलकत्ता में, बंगाल में है या फिर कश्मीर में है, कन्याकुमारी है, पंजाब, जो भी रहता है अपने भारत में रहते हैं। तो जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनको जैसे अपनी राजस्थान पकड़ते हैं, चलो तो मैं राजस्थान में हूँ या कोई सिटी, उसका बोध नहीं रहता है कि मालूम नहीं रहता है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा समझ लो। तो टाइम एंड स्पेस का अनुभव नहीं रहता है। तो अच्छी बात है। आत्मा जो है ना वो कालातीत है। कालातीत का मतलब इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है, उसी टाइम आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है। जब संसार का अनुभव नहीं हो रहा है तो आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। If you are not aware of this world, means you are aware of yourself. आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे अरे गुरुजी वो कैसे मुझे मालूम पड़े? तो जो आत्मा की अनुभूति होती है, जैसे नींद में आपको, स्वप्न में आपका मन होता है, तो जब आप सो जाते हैं तो मन का लय हो जाता है। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि रात में कितने बजे आप सोए, ऐसे अंदाजी समझ लो कितना बजे और कब जागे, वो मालूम नहीं पड़ता है। उसका मतलब ये हो गया कि यदि आप ध्यान करते हैं और सादी भाषा में तो आप खो जाते हैं, ऐसा समझ लो। यू आर नॉट अवेयर ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपको समय का और देश और काल, समय का और स्थल का भान नहीं रहता है। तो ये ध्यान की उच्च स्थिति है। गणेशपुरी वाले बाबा बोलते हैं मन है तो मनुष्य, मन नहीं तो सर्वोत्तम। तो आपकी सर्वोत्तम की उसी स्थिति रहती है। पर आप बोलेंगे उसी टाइम तो मुझे नहीं मालूम पड़ता है। तो जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तब मैं नहीं, प्रेम गलियती संकरी तामे दोन समय। तो जब आप रहेंगे, जैसे वो आत्मा का जब अनुभव होता है तो जगत का अनुभव नहीं होगा। लोग बताते हैं कि ध्यान में मुझे शांति का अनुभव होता है। तो ये जो शांति का भी अनुभव करने वाला मन है, पर आपका, आपकी बहुत उच्च स्थिति है। मैं तो यही समझता हूँ। और आप ध्यान करते रहो, आपका जरूर आपके एक दिन ध्यान में आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि इतने जवाब से आपको संतुष्टि मिल जाएगी। और कोई दूसरा प्रश्न उठता है तो आप पूछना, और प्रभु की कृपा होगी तो जवाब हो जाएगा। तो चलो, अच्छी बात है। तो आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। अभी ये जो बात है ध्यान की है, सुनो। तो उसमें क्या होता है कि मैं संस्कृत में एक श्लोक बोलता हूँ कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन। मन वाणी से परे है।
और रमण महर्षि ने बताया कि जब मन का लय हो जाता है तो आत्मा मन का नाश बताते हैं कि जब मनोनाश होता है तब आत्मा का प्रगटीकरण होता है। तो बस ये मन का नाश होने जा रहा है और आत्मा का प्रगटीकरण होने जा रहा है। तो आनंद मनाओ और खुशी मनाओ, ऐसा तो मंगल गाओ ऐसा। तो चलो आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः। ओम नमः।